स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर को ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। ये जो फिगर है ए वाला और बी वाला फिगर, इसको ध्यान से आपको देखना है। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब ग्राम प्लांट के रूट को देखना है स्टूडेंट्स, जिसको आपने खींचा था पिछले वाले एक्टिविटी में। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो रूट है इसको आपको देखने के लिए बोला जा रहा है स्टूडेंट्स। डू दे लुक लाइक द रूट्स सॉन इन फिगर 7.16 ए और दोज इन 7.16 बी। अब ये जो रूट्स है स्टूडेंट्स, ये जो रूट्स आपने देखा था, ये जो रूट्स है, क्या ये रूट्स फिगर 7.16 के ए के जैसा दिखता है या फिर फिगर 7.16 के बी के जैसा, आपको बताना है स्टूडेंट्स। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। मेज प्लांट के रूट के बारे में आपका क्या कहना है स्टूडेंट्स। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। अब इनके रूट को इन फिगर्स के साथ मैच करने के बाद स्टूडेंट्स, ये जो खाली स्थान दिया गया, ब्लैंक स्पेस दिया गया, इसको फिल करना है। या तो इस स्पेस में ग्राम लिखना है या फिर मेज लिखना है। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। मेज और ग्राम के रूट्स किस तरीके से सिमिलर है, आपको बताना है स्टूडेंट्स। इन वॉट वे आर दे डिफरेंट, और किस तरीके से वो अलग हैं। अगर मान लेते हैं कि वो सिमिलर नहीं है, दोनों अलग है, तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको बताना है। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। यहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइप के रूट्स देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। इज नॉट इट, क्या नहीं दिखते। देखिए यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दो तरह के रूट्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों अलग अलग तरह के रूट्स दिखाई देते हैं। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट। क्या और भी तरह के रूट्स होते हैं। लेट अस फाइंड आउट। चलिए हम लोग पता करते हैं। एक्टिविटी 9 को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। खुले मैदान में जाना है स्टूडेंट्स, जहाँ पर बहुत सारे जंगली पौधे ग्रो करते हैं। डिग आउट अ फ्यू, उनमें से कुछ प्लांट्स को ज़मीन से खोद के निकाल लेना है। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। रूट्स पर जो सॉइल लगे होते हैं स्टूडेंट्स, उस सॉइल को अच्छे तरीके से वॉश कर देना है, हटा देना है स्टूडेंट्स, और उसको रूट को ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव एदर the kind of roots shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b। क्या आपको पता चला स्टूडेंट्स कि सभी प्लांट्स की रूट्स या तो फिगर 7.17a की तरह है या फिर फिगर 7.17b की तरह। अगर आपने ये एक्टिविटी किया स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास फिगर 7.17a और 7.17b ये रहा स्टूडेंट्स। इस फिगर में आप देख करके आपको बताना है कि जो भी प्लांट्स को आपने ऑब्जर्व किया, उनके रूट्स क्या इनके तरह है या फिर इनके तरह। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फोर रूट्स ऑफ द काइंड ऑन इन फिगर 7.17a। जिस तरह का रूट्स स्टूडेंट्स फिगर 7.17 ए में दिखाया गया है, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इसमें जो मेन रूट है स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये वाला, इसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। इसमें से देख सकते हैं बहुत ही छोटा छोटा रूट्स निकला हुआ है। इस रूट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लैटरल रूट्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए मेन रूट हो गया स्टूडेंट्स, इसमें से जो छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लैटरल रूट्स कहते हैं। इसको हम लोग लैटरल रूट कहते हैं। ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स। प्लांट्स विथ रूट्स एज सॉन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। जिन प्लांट्स के रूट फिगर 7.17b की तरह है स्टूडेंट्स, इसमें कोई मेन रूट नहीं होते, यानी कि इसमें कोई टैप रूट नहीं होता है स्टूडेंट्स। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसमें जितने भी रूट्स दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, ये सबके सब सिमिलर दिखाई देगा, एक ही जैसा दिखाई देगा, इसीलिए इसको फाइब्रस रूट कहते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है, दो तरीके का रूट हमने भी पढ़ा स्टूडेंट्स, एक टैप रूट और दूसरा
फाइब्रस रूट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होता है स्टूडेंट्स, और कोई लैटरल रूट्स भी नहीं होता। जितने भी रूट्स होते हैं सब एक जैसे सिमिलर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, प्लांट्स को सेपरेट करना है टू ग्रुप्स में, यानी कि जितना भी प्लांट्स को आपने कलेक्ट किया स्टूडेंट्स, वाइल्ड प्लांट्स को कलेक्ट किया है, उन प्लांट्स को दो ग्रुप में बांट देना है। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट। ग्रुप ए में उस प्लांट को रखना है स्टूडेंट्स जिस प्लांट का रूट टैप रूट है, और ग्रुप बी में उन प्लांट्स को रखना है जिनका रूट फाइब्रस रूट है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। अब जितने भी प्लांट्स ग्रुप ए में हैं उनके लीव्स को देखना है स्टूडेंट्स, उनके लीव्स को ऑब्जर्व करना है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव। अब जो ग्रुप ए में जो प्लांट्स है स्टूडेंट्स, उनके लीफ में किस तरह का वेनेशन है, यानी कि वेन का अरेंजमेंट कैसा है, आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। और फिर ग्रुप बी में जो प्लांट्स है उनके लीफ में किस तरीके का वेनेशन है, यानी कि वेन का अरेंजमेंट ग्रुप बी वाले प्लांट्स में कैसा है, आपको बताना है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये आंसर पता है, आपने इस एक्टिविटी को किया है स्टूडेंट्स, तो आप इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये सारी चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट्स, लाइक करिए। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन ए वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपने नोटिस किया प्लांट्स के लीफ वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट यानी कि रूट के प्रकार में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है स्टूडेंट्स। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। क्या आप उन सभी प्लांट्स जिनके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, उन प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स के लीफ वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट को आप इस टेबल 7.2 में फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें प्लांट्स के नेम और उसमें किस तरीके का लीफ वेनेशन और उनका रूट्स किस तरीके का है, इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। We have learnt that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plants। हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, हमने सीखा है कि रूट्स वाटर और मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करता है और फिर स्टेम उसको कंडक्ट करके, उसको कैरी करके लीव्स और प्लांट्स के अदर पार्ट में पहुंचाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और फिर लीव्स जो होते हैं स्टूडेंट्स यानी कि पत्तियां जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि भोजन तैयार करते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भोजन स्टेम के माध्यम से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में ट्रैवल करता है स्टूडेंट्स और स्टोर होता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, इनमें से कुछ को हम रूट्स के तौर पे खा लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कैरोट और रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप एंड टेपियोका। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कैरोट का प्लांट्स है यानी कि ऊपर वाला जो लीव्स होता है स्टूडेंट्स, ये जो लीव्स है ये फूड प्रिपेयर करता है, और फूड प्रिपेयर करने के बाद ये अपने रूट्स में क्या करता है स्टूडेंट्स, वो फूड को स्टोर करता है, जिसके वजह से ये रूट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मोटा हो जाता है और एक शेप में आ जाता है। तो ये जो यहाँ पे कैरोट मिला है स्टूडेंट्स, हमें एक कैरोट यहाँ से प्राप्त होता है, ये प्लांट्स का स्टोर किया गया फूड होता है जिसको हम लोग खाते हैं। बिल्कुल रेडिश भी उसी तरीके से हमें प्राप्त होता है, स्वीट पोटैटो भी इसी तरीके से, टर्निप भी और टेपियोका भी हमें इसी तरीके से प्राप्त होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है और फिर रूट में स्टोर करता है, उसको हम लोग निकाल के खा जाते हैं। वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम प्लांट्स के और भी कई पार्ट्स को खाते हैं जहाँ पे प्लांट्स अपना फूड को स्टोर करता है। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, कैरोट के प्लांट्स ने रूट में स्टोर किया तो हमने रूट खा लिया। फिर और प्लांट्स जैसे कि
जैसे कि साग सबका प्लांट होता है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, अपना फूड लीफ में स्टोर करते हैं। तो हम साग का क्या खाते हैं स्टूडेंट्स, लीफ वाला पोर्शन हम लोग खाते हैं। कुछ प्लांट अपना फूड सीड में स्टोर करता है, तो उस प्लांट का हम सीड वाला पोर्शन खाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, वो प्लांट्स अपना जितना भी फूड प्रिपेयर करते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं कहाँ पे स्टूडेंट्स, अपने सीड में। और फिर हम क्या करते हैं, उस सीड को निकाल के खाते हैं, क्योंकि उसी सीड में प्लांट्स एनर्जी को स्टोर करता है और उसको खा करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं स्टूडेंट्स कि जो स्टेम होते हैं वो दो तरफा रास्ता की तरह होता है? देखिए स्टूडेंट्स, वाटर को कंडक्ट करता है ऊपर की तरफ, और फिर जो फूड प्रिपेयर करते हैं लीफ, उसको नीचे की तरफ भी लाते हैं और फिर अलग अलग पार्ट्स में भी कैरी करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऊपर भी ले जाता है और फिर नीचे भी लेके आता है, तो कह सकते हैं कि ये दो तरफा रास्ता की तरह है। देखिए फिगर 7.18 में दिखाया गया स्टूडेंट्स, देखिए इसमें, देखिए स्टूडेंट्स इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए यहाँ से वाटर कंडक्ट होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो लीफ फूड प्रिपेयर करते हैं ना, फिर वो नीचे की तरफ भी आ रहा है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। अब उस मटेरियल का नाम लिखना है स्टूडेंट्स, जो स्टेम के माध्यम से ऊपर जाता है और फिर स्टेम के माध्यम से नीचे आता है। अभी मैंने बता दिया स्टूडेंट्स आप लोगों को कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला मटेरियल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वाटर और मिनरल्स होता है। और ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला कौन सा मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट के द्वारा तैयार किया गया फूड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि फ्लावर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है 7.5 फ्लावर। फ्लावर यानी कि पुष्प कह सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर फूल भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यू आर सॉन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 7.19 ए बी एंड सी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रोज प्लांट के 3 ब्रांचेस दिए गए हैं। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। इन तीनों में से आपको कौन मदद करता है प्लांट्स को पहचानने में? क्या इसको देख के आप प्लांट्स को पहचान लोगे कि ये रोज़ का प्लांट है, या फिर इसको देख के, या फिर इसको देख के? ऑफ कोर्स सी बात है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी वाला, यानी कि फिगर सी को देख करके आप आसानी से पहचान सकते हैं। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी? फिगर 7.19 सी में फ्लावर को कलर करने के लिए आपने कौन सा कलर चूज किया स्टूडेंट्स? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी के सभी फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, यानी कि रंगीन होते हैं? हैव यू ईवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास? क्या आपने कभी ग्रास में फ्लावर देखा है, वीट में देखा है स्टूडेंट्स कभी फ्लावर, मेज में, मकई में, मैंगो और गावा, यानी कि इन सब प्लांट्स में क्या आपने कभी फ्लावर को खिलते हुए देखा है? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या इनमें जो फ्लावर्स लगते हैं क्या वो ब्राइट होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। चलिए हम लोग कुछ फ्लावर्स को स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में हमारे लिए कुछ दे रखा है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं पहले। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, जब भी हम लोग फ्लावर्स को चूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को हमें नहीं चुनना है स्टूडेंट्स, और क्राइसैंथेमम को भी नहीं चुनना है, और सनफ्लावर को भी नहीं चुनना है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स। आप नेक्स्ट क्लासेस में, यानी कि 8, 9 सब में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे कि ये सब सिंगल फ्लावर नहीं है, बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर। ये सब जो होते हैं बंचेस ऑफ फ्लावर होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 10। वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग: दतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। इस एक्टिविटी को करने के लिए नीचे दिए गए प्लांट्स, देखिए स्टूडेंट्स, दतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, इनमें से किसी एक प्लांट्स का
एक बड लेना है स्टूडेंट्स और प्लस में 2 फ्लावर्स लेने हैं। 2 फ्लावर्स जो लेंगे वो फ्रेश होना चाहिए स्टूडेंट्स, मुरझा हुआ नहीं होना चाहिए। और आप बड के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स, बड क्या होता है? जो फ्लावर खिला हुआ नहीं रहता उसको हम लोग बड कहते हैं, यानी कली कहते हैं उसको। तो इन प्लांट्स में से एक बड लेना है स्टूडेंट्स और 2 फ्लावर्स लेने हैं, और इस एक्टिविटी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। एक ब्लेड भी लेना है स्टूडेंट्स, एक ग्लास स्लाइड लेना है या फिर पेपर का एक शीट लेना है स्टूडेंट्स, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, एक फिगर दे रखा है 7.20 में, उसको ऑब्जर्व करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, इस फिगर को ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो फिगर दे रखा है स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जर्व करना है। ये फ्लावर का ये स्टेज है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं 2 स्टेज दिया गया है। ये जो है बडिंग स्टेज में, यानी कि फ्लावर यहाँ पे खिल रहा है, खिलने का प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू है, यहाँ पे फ्लावर पूरी तरीके से खिल चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। फ्लावर के प्रोमिनेंट पार्ट को देखना है स्टूडेंट्स, यानी कि जो बाहर निकला हुआ पार्ट है उसको देखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको देखना है स्टूडेंट्स। दीज आर द पेटल्स। ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है स्टूडेंट, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पेटल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड। आप क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स कि पेटल्स जो होते हैं क्लोज्ड बड में होते हैं? विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड। बर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, कौन सा होता है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये जो पार्ट है, बर्ड वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, यानी कि लीफ जैसा दिखने वाला ही स्ट्रक्चर से बना होता है। क्या आपने देखा? दे आर कॉल्ड सेपल्स। ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेपल कहते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। एक फ्लावर लेना है स्टूडेंट्स और उसके पेटल्स को और सेपल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसको निरीक्षण करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो है निरीक्षण करने के बाद नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट्स। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव। आपने जो फ्लावर का निरीक्षण किया, ऑब्जर्व किया, उस फ्लावर में कितने सेपल्स होते हैं, कितने सेपल्स हैं? आर दे ज्वाइंट टुगेदर। क्या वो जो सेपल्स हैं स्टूडेंट्स, क्या आपस में जुड़े हुए हैं? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स। और वो जो फ्लावर जिसको आपने ऑब्जर्व किया, उसके पेटल्स और सेपल्स के कलर कैसे हैं? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर्स हैव। फ्लावर्स में कितने पेटल्स हैं? आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और आर सेपरेटेड। क्या जो पेटल्स है वो एक दूसरे से ज्वाइंट है या फिर एक दूसरे से सेपरेट है? डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। क्या ज्वाइंट सेपल्स वाले फ्लावर के पेटल्स भी सेपरेट हैं या फिर वो भी एक दूसरे से ज्वाइंट है? फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3। टेबल 7.3 में पूरे क्लास के द्वारा की गई ऑब्जर्वेशंस को फिल करना है स्टूडेंट्स। एड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विथ फ्लावर्स। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर। यानी कि जो लास्ट का 2 कॉलम है स्टूडेंट्स, उसको बाद में फिल करना है। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट। फ्लावर्स के अंदर वाले पार्ट्स को अगर क्लियरली देखना है स्टूडेंट्स तो क्या करना है? पेटल्स अगर ज्वाइंट है तो उसको कट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दटूरा and other bell shaped flowers the petals have to be cut lengthwise and spread
ये स्टूडेंट्स हम लोग टेबल 7.3 को देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है इस टेबल में। इस टेबल को कैसे फिल करोगे आप, मैं बताने वाला हूँ। देखिए, नेम ऑफ फ्लावर या प्लांट। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्लावर के नेम लिखने हैं या फिर प्लांट्स के नेम लिखने हैं। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, यानी कि उसमें देखना उस फ्लावर में कितने संख्या में, यानी कि सेपल्स कितने और सेपल्स का कलर क्या है। नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, कितनी संख्या में पेटल्स और उसका कलर क्या है। आर द सेपल्स ज्वाइंट और सेपरेट, क्या उनके सेपल्स जो है वो ज्वाइंट है या फिर सेपरेट है। आर द पेटल्स ज्वाइंट और सेपरेट, क्या उनके जो पेटल्स है वो ज्वाइंट है या फिर सेपरेट है। स्टेमेंस आर दे फ्री और ज्वाइंट टू पेटल्स, क्या जो स्टेमेन है वो फ्री है या फिर पेटल से जुड़े हुए हैं। पिस्टिल प्रेजेंट या एब्सेंट। अब देखना है स्टूडेंट्स, ये जो फ्लावर का नाम हमने लिखा है, जो हमने चूज़ किया फ्लावर को, उसके पिस्टिल प्रेजेंट है उस फ्लावर में या फिर नहीं। ये सारे चीज़, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको फिल करना है स्टूडेंट्स इस टेबल में 7.3 में। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, यानी कि जो लास्ट का 2 कॉलम है स्टूडेंट्स उसको बाद में फिल करना है। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट। फ्लावर्स के अंदर वाले पार्ट्स को अगर क्लियरली देखना है स्टूडेंट्स तो क्या करना है, पेटल्स अगर ज्वाइंट है तो उसको कट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दतूरा and other bell shaped flowers the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly। एग्जाम्पल के तौर पे धतूरा और भी घंटी जैसे शेप के फ्लावर्स के पेटल्स को लेंथ वाइज यानी कि लंबाई में काट कर उसको स्प्रेड करना होता है स्टूडेंट्स, उसको फैलाना होता है जिससे कि इनर पार्ट आसानी से क्लियरली दिख सके।